वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जब भी सोशल साइंस या फिर सोशियोलॉजी में रिसर्च कंडक्ट करते हैं, यहाँ पर हम सोशल रिसर्च को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पर जो भी रिसर्च किया जाता है वो बेसिकली होता है सोशल रिसर्च। आज के क्लास में इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। हम सभी रिसर्च के बारे में जानते हैं। हम नेचुरल साइंस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे जो सब्जेक्ट है वहाँ पर भी रिसर्च किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो रिसर्च किया जाता है, हम जब सोशल साइंसेस में रिसर्च करते हैं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आज के क्लास में इन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। पहले देखेंगे कि सोशल रिसर्च का मतलब क्या है और अलग अलग स्कॉलर्स ने किस तरीके से सोशल रिसर्च को डिफाइन किया था। फिर देखने वाले हैं सोशल साइंस का नेचर, उसका पर्पस यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर देखेंगे स्टेप्स इन सोशल रिसर्च। जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करने जाते हैं, सोशल रिसर्च करने जाते हैं, तब कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फिर आखिर में देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि हमारे सोशल रिसर्च का बहुत सारे अलग अलग तरीके का टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को आप लोगों को इकट्ठा समझा दूँ। यहाँ पर जो टाइप्स है, टाइप्स को मैंने थोड़ा कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की कोशिश की है, ताकि आपको चीज़ों को समझने में, अलग अलग तरीके का जो सोशल रिसर्च है इसको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि सोशल रिसर्च का मतलब क्या होता है। सोशल रिसर्च एक ऐसा सिस्टमेटिक स्टडी है जहाँ पर हम सोशल फैक्ट और सोशल फेनोमेना को स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी सोसाइटी के रिलेटेड चीज़ें हैं उस चीज़ों को जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम उसको सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, तब उसको कहा जाता है सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च में हम सोशल वर्ल्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है, इन सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, और जो भी न्यू नॉलेज है हमारे सोसाइटी में, यानी कि जो भी सोशल वर्ल्ड में जो न्यू नॉलेज है इसको समझने की कोशिश करते हैं, और जो पुराने नॉलेज है उसको भी डिस्कस करते हैं, उसको भी बेहतर तरीके से और डिस्कस करते हैं, तब इसको कहा जाता है सोशल रिसर्च। अगर सिंपली हम समझे, सोशल रिसर्च यानी कि जब हम सोसाइटी में, सोशल वर्ल्ड में जब कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, खासकर ह्यूमंस के ऊपर जब कोई रिसर्च करते हैं, इसको कहा जाता है सोशल रिसर्च। अब सोशल रिसर्च में ऐसा क्या है जो हमें नेचुरल साइंसेस के रिसर्च से हमें अलग करता है। जब हम नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे जगहों पर हम जब रिसर्च करते हैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए रिसर्च करते हैं, यानी कि वहाँ पर मेन मेथड ही होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन हम जब सोशल साइंस में, यानी कि सोशियोलॉजी में जब रिसर्च करते हैं, तब हम लोगों के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर लोगों के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, हम सोसाइटी के ऊपर इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट होता है ये बहुत ही कम होता है। यहाँ पर हमें ह्यूमंस में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में उनको सर्वे, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, इन सारे चीज़ों की मदद से हमें रिसर्च करना पड़ता है। इस वजह से सोशल जो रिसर्च है इसको कंडक्ट करने में हमें बहुत सारे दिक्कतें भी आती है। यहाँ पर बहुत सारे एथिकल प्रॉब्लम्स भी आती है। इस वजह से सोशल साइंसेस का रिसर्च थोड़ा अलग होता है। बहुत सारे अलग अलग थिंकर हैं जिन्होंने सोशल रिसर्च को डिफाइन किया था। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है C.A. मोजर का डेफिनेशन और P.V. योंग का डेफिनेशन। C.A. मोजर ने कहा था, सोशल रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक
सिस्टमैटाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फेनोमेना एंड प्रॉब्लम्स। यानी कि हमारा जो सोशल फेनोमेना और प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में जब हम कोई नया नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, जब हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब उसको कहा जाता है सोशल रिसर्च। पीबी योंग का कहना है कि हम जब साइंटिफिक तरीके से लॉजिकल मेथड का यूज़ करके कोई भी न्यू फैक्ट को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो भी ओल्ड फैक्ट्स है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको सीक्वेंशियली समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी घटना के बाद कौन सी घटना हो रही है, इसके इन फैक्ट्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, इसको जब समझने की कोशिश करते हैं, तब उसको कहा जाता है सोशल रिसर्च। पीबी योंग का जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, की टर्म है, वो है वो लॉजिकल मेथड के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहे थे, साथ ही साथ वो फैक्ट्स, न्यू फैक्ट और ओल्ड फैक्ट को बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये दो डेफिनेशंस आप थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा डेफिनेशन किसने दी है। अब देखते हैं नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च क्या है हमने तो देखा है, लेकिन अब नेचर ऑफ सोशल रिसर्च यानी कि सोशल रिसर्च में हम बेसिकली क्या जानते हैं, इसका नेचर क्या है। हम सोशल रिसर्च के द्वारा, जो भी रिसर्चर होता है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके का सोशल चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि हमारे सोसाइटी में जो सोशल लाइफ है, सोशल वर्ल्ड है, वहाँ पर चीज़ें किस तरीके से होता है, चीज़ें किस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट होती है, यहाँ पर चीज़ें, इवेंट्स किस तरीके से बदलती है, इसके बारे में यहाँ पर समझा जाता है, पढ़ा जाता है। यहाँ पर कोई भी घटना, सोशल लाइफ में कोई भी घटना किस वजह से हो रही है, कौन सी जगह पर हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें हम सोशल साइंस के रिसर्च में पढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक फिक्स्ड ट्रूथ के ऊपर इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर कोई भी एक चीज़ डिस्प्लेस हो गई है या फिर उसका प्रेजेंस किस वजह से है, सोसाइटी किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा सोसाइटी क्यों ख़त्म हो गई है, ये सारी चीज़ें भी हम रिसर्च करते हैं। इस वजह से सोशल साइंसेस में जो रिसर्च होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से सोसाइटी को समझना, सोशल साइंसेस को रिसर्च करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक चीज़ है। यहाँ पर हम बेसिकली सोशल ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, लोगों का जो सोशल लाइफ है उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि जो सोशल रिसर्च है ये एक बेसिकली स्ट्रेटेजिक टूल है, जहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं, जो भी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है हमारी सोशल रियलिटी की, हमारा जो भी सोशल रियलिटी है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको हम जज करते हैं, वो किस तरीके से वो घटनाएं घटी है उसको समझते हैं, और जो न्यू नॉलेज है यानी कि आजकल के टाइम पीरियड पे जो सोसाइटी में घटनाएं घट रही है वो किस वजह से हो रही है और फ्यूचर में किस तरीके का होगा, ये सारे चीज़ों के बारे में हम सोशल रिसर्च में देखते हैं। इस वजह से सोशल रिसर्च का जो नेचर है ये बहुत ही वास्ट है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है आजकल के हमारे सोसाइटी को समझने के लिए। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स यानी कि पर्पस ऑफ सोशल रिसर्च। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ ली है। अब सोशल रिसर्च का पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या होता है, किस वजह से, किस कारण से हम सोशल रिसर्च करते हैं। हमारा पहला जो रीज़न है वो है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारा जो नॉलेज बेस है, सोसाइटी के बारे में हम जितना जानते हैं इससे थोड़ा बेहतर जानने के लिए हम सोशल रिसर्च करते हैं। लोगों के बारे में, लोगों के सोसाइटी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम नॉलेज को और डेवलप करने के लिए हम सोशल रिसर्च करते हैं। फिर हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ के लिए, यानी कि हमारा जो सोशल लाइफ है, अलग अलग जगह पर अलग सोसाइटी का अलग सोशल लाइफ होगा, इसको हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, साइंटिफिक मैनर में स्टडी करके समझते हैं कि किस वजह से चीज़ें बदल रही है, लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो किस वजह से बदल रही है, घटनाएं किस कारण से हो रही है। ये सारी चीज़ें हम साइंटिफिक मैनर में समझते हैं सोशल रिसर्च में। यहाँ पर सोशल रिसर्च सिर्फ हम नॉलेज गेन करने के लिए नहीं,
यहाँ पर हम वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए भी करते हैं, यानी कि जो भी ह्यूमैनिटी है, यानी कि जो भी लोग हैं हमारी दुनिया में, उनकी भलाई के लिए भी सोशल रिसर्च किया जाता है। यानी कि कोई भी खराब घटनाएं किस वजह से हो रही है, कोई चोर क्यों बन रहा है, कोई पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई किसी का मर्डर किस वजह से कर रहा है, या सारी चीज़ों का प्रॉब्लम की वजह पता लगाने के लिए भी सोशल रिसर्च किया जाता है। हमने देखा है कि इमाइल डुर्खेम का सुइसाइड का एक स्टडी था जो हमें अच्छी तरीके से बताता है कि लोग किस वजह से सुइसाइड करते हैं। यानी कि ये एक वेलफेयर है हमारे सोसाइटी के लिए, ये एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है जहाँ पर हम किस वजह से चीज़ें होती है ये सारी चीज़ें जानते हैं। इस वजह से सोशल रिसर्च हम वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए भी करते हैं। यहाँ पर हम फैक्ट्स को क्लासिफाई करने की बात भी करते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से घटनाएं जो घटती है उन फैक्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। हर जगह पर जो रीजंस होते हैं किसी भी एक घटने का, जैसा एक मर्डर है, एक अमेरिका में किसी एक इंसान का मर्डर हुआ है, इंडिया में एक इंसान का मर्डर हुआ है, फिर और एक कंट्री में कोई मर्डर हुआ है, इन सारे चीज़ों का रीज़न अलग होंगे, इनका फैक्ट्स और फिगर भी अलग होंगे। इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग क्लासिफिकेशन के लिए भी सोशल रिसर्च करते हैं। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम सोसाइटी में ये सारी चीज़ें तो है, साथ ही साथ सोशल कंट्रोल किस तरीके से है, हमारी सोसाइटी हमें कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पा रही है, इसके लिए भी सोशल रिसर्च किया जाता है। यहाँ पर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारी फ्यूचर में किस तरीके का बदलाव आएगा, या फिर हमें अगर किसी भी एक इंसान का फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है तब हमें सोशल रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें सोसाइटी को, लोगों को कंट्रोल करने में मदद करती है, उनके कंट्रोल मैकेनिज्म को समझने में मदद करती है, साथ ही साथ फ्यूचर को प्रेडिक्ट भी करता है सोशल रिसर्च। यहाँ पर सोशल रिसर्च के द्वारा हम बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं जो अलग अलग तरीके का इशू, प्रॉब्लम्स और सोशल फेनोमेना को समझाता है। यहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारे सोशल टेंशन्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन, लोगों के बीच में अलग अलग तरीके का मिथ, ये सारी चीज़ें होती है। इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए, यानी कि हटाने के लिए भी सोशल रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एक ऐसा रिलीजियन होता है जहाँ पर बहुत सारे मिथ्स होते हैं, ऐसे गांव होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं, लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के ऊपर विश्वास रखते हैं जो बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं है। इन सारे चीज़ों को रिमूव करने के लिए भी हमारा सोशल रिसर्च मदद करता है, सोसाइटी के बारे में हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देता है। यहाँ पर सोशल रिसर्च के द्वारा हम नॉलेज तो गेन करते हैं, लेकिन बहुत बार हम इस नॉलेज के द्वारा किसी भी एक प्रॉब्लम का सल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। यानी कि कोई भी घटना किस तरीके से हो रही है, किस वजह से हो रही है, जब हम जान पाएंगे तब उसको हम रोक पाएंगे। इसी तरीके से हमें सल्यूशन भी प्रोवाइड करता है सोशल रिसर्च। इस वजह से सोशल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए। अब देखते हैं स्टेप्स इन सोशल रिसर्च। अब यहाँ पर जो भी स्टेप्स है सोशल रिसर्च के, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके का स्टेप्स मिलेंगे, इस वजह से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो मैंने दी है ये बेसिकली इग्नो के बुक से लिए गए हैं, लेकिन जिस भी बुक को आप फॉलो करोगे, आप बुक उठाकर देखोगे या फिर गूगल पे अगर जाकर आप देखोगे स्टेप्स इन सोशल रिसर्च, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके का स्टेप्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ स्टेप्स है वो यहाँ पर मैंने दी है। यहाँ पर यहाँ से ही आप लोग चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाओगे, और बाकी जगहों से भी अगर आप लोग रिलेट करोगे, बाकी नोट्स से भी अगर आप लोग रिलेट करोगे तो आपको लगभग सेम ही मिलेगा, सिर्फ वर्डिंग चेंज होगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक स्टेप्स है वो यही है। यहाँ पर जब भी हम कोई सोशल रिसर्च कंडक्ट करते हैं या फिर कोई भी एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि हम कौन सी चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे ये डिफाइन होना चाहिए। हमारा रिसर्च का पर्पस क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम रैंडमली कोई भी एक रिसर्च स्टार्ट कर दे, हमें पता ही नहीं है हम कौन सी चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा रिसर्च
कोई भी फ्रूटफुल नहीं होगा। इस वजह से पहला स्टेप है हमें अच्छी तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहिए कि कौन सा चीज़ के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। फिर हम रिव्यूइंग द लिटरेचर करेंगे, यानी कि हमें इस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी बुक्स है, जो भी नोट्स है, या फिर जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उनको हम रिव्यू करेंगे। खासकर जो भी लिटरेचर बुक्स में जो भी चीज़ें लिखी हुई है उनको हम रिव्यू करेंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे यूनिवर्स को जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, यानी कि हमारा तो प्रॉब्लम डिफाइंड है, इसके रिगार्डिंग हमने लिटरेचर भी चेक कर ली। फिर हम देखेंगे कि हम किन लोगों के ऊपर स्टडी करेंगे, यानी कि हमारा रिसर्च का जो यूनिवर्स है वो कौन सा होगा, कौन से लोगों के ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं। फिर हम करेंगे फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, यानी कि हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। हम एक ऐसा हाइपोथेसिस लेंगे जिसके द्वारा हमारा रिसर्च आगे बढ़ पाए। हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक टेंटेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है कि हम रिसर्च करने के बाद कौन सी रिजल्ट पा सकते हैं, हमारा आखिर का रिजल्ट क्या होगा, इसको हम पकड़ लेते हैं। इसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके का होता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये सारे चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लास करा रखी है, वहाँ पर आप देख सकते हो। फिर हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन के बाद हम सिलेक्ट करेंगे रिसर्च टेक्निक्स एंड मेथड्स, यानी कि कौन सा वो रिसर्च टेक्निक्स है, कौन से वो मेथड है जिनको यूज़ करके हम रिसर्च करेंगे। फिर हम करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च की जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और हमारा रिसर्च को एक स्टैंडर्ड जगह पर रखेंगे, यानी कि हम अब प्रिपेयर्ड है, हमें जो जो चीज़ें चाहिए था वो सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम एक स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, यानी कि हम रिसर्च कंडक्ट करने के लगभग करीब आ जाएंगे। फिर हम करेंगे पायलट स्टडी। यहाँ पर हम हमारे जो मेथडोलॉजीज है, टेक्निक्स है, हमारा स्टेटिस्टिकल मेथड्स है, इन सारे चीज़ों को यूज़ करेंगे। पायलट स्टडी यानी कि मेन रिसर्च कंडक्ट करने से पहले हम एक पायलट स्टडी करते हैं, हमारे सारे चीज़ों को चेक करने के लिए जो हमारा मेथड है वो सही है कि गलत है, ये सारे चीज़ें पायलट स्टडी में हम चेक करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कलेक्टिंग डाटा। फिर हम हमारे ओरिजिनल रिसर्च पे जाते हैं, वहाँ पर जाके हम फील्ड में एक डाटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। फिर हम करते हैं एनालाइज, उन डाटा को कलेक्ट किए हुए डाटा को हम एनालाइज करते हैं, फिर उनको इंटरप्रीट करते हैं, यानी कि हमें कौन सा रिजल्ट मिला है ये इंटरप्रीट करते हैं, इसका क्या रीजंस है, ये सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन होंगी। और फिर आखिर में होंगी रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि हमें रिसर्च के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली है इसको हम रिपोर्ट के आकार पे लिखेंगे। ये सारे जो स्टेप्स है ये स्टैंडर्ड स्टेप्स है, आप लोग थोड़ा ध्यान रख के स्टडी कीजिएगा, आप लोगों को इजीली ये याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च में हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिसर्च देखते हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जो भी अलग अलग तरीके का सोशल रिसर्च है इनको हम अच्छी तरीके से याद रख पाए। यहाँ पर हम जब भी अलग अलग तरीके का रिसर्च को पढ़ते हैं हम इनको पेयर्स में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम पेयर्स में समझे इनको हम किस वजह से स्टडी कर रहे हैं, इसको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, जब हम ये समझ लेंगे तो अब हमें चीज़ें याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने 5 कैटेगरी में 5 ऐसा बेसिस है जिसके द्वारा मैंने सोशल रिसर्च को अलग किया है, यानी कि सोशल रिसर्च को क्लासिफाई 5 तरीके से यहाँ पर की गई है। पहला है बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द डाटा, यानी कि किस तरीके का डाटा हम कलेक्ट करेंगे, किस तरीके का डाटा को हम स्टडी करेंगे, इसके ऊपर बेस करके हम सोशल रिसर्च को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है क्वालिटेटिव डाटा, दूसरा है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा
यहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा यानी कि जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, जहाँ पर हम लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लोगों के भावनाओं को, लोगों के इमोशन को जब स्टडी करते हैं, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है। यहाँ पर ये सारे डाटा होते हैं क्वालिटेटिव, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली मेजर करने वाले कोई चीज़ नहीं है। ये है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर होता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव यानी कि जब हम न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस करके रिसर्च करते हैं, यहाँ पर हम स्टेटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, यूज़ करके हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। क्वांटिटेटिव में हमारा कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है, क्वांटिटेटिव में हमारा न्यूमेरिकल डाटा होता है, और जो क्वालिटेटिव होता है वहाँ पर हम क्वालिटी को मेज़र करते हैं, जहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है। फिर हम रिसर्च को पर्पस ऑफ द रिसर्च के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। पर्पस ऑफ द रिसर्च यानी कि हमारा रिसर्च का पर्पस क्या है, इसके हिसाब से हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च जो है उसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। अब बेसिक रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पर हमारा पर्पस होता है कोई भी एक चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना, कोई भी एक थ्योरी तैयार करना या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। यहाँ पर बेसिक रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च में हमारा पर्पस होता है कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। लेकिन जब हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में हम उन जो भी हमने डाटा कलेक्ट की है उसको हम अप्लाई करते हैं, यानी कि हम रियल लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, किसी भी जगह में अप्लाई करने की बात करते हैं। अगर हमारा पर्पस एप्लीकेशन है, किसी भी जगह पर हम अप्लाई करेंगे, तब उस रिसर्च को कहा जाएगा अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च में सिर्फ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और अप्लाइड रिसर्च में उस इंफॉर्मेशन को किसी एक जगह पर अप्लाई करने की बात करेंगे। फिर हम रिसर्च को प्रोसेस या फिर अप्रोच ऑफ रिसर्च के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब प्रोसेस के हिसाब से किस तरीके का प्रोसेस है, इसके हिसाब से हम रिसर्च को आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक में डिवाइड कर सकते हैं। आइडियोग्राफिक में हम जो प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर हम जब भी कोई डाटा कलेक्ट करेंगे, जिसको भी स्टडी करेंगे, यहाँ पर चीज़ें को हम जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे आसपास सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब भी हम कोई एक स्टूडेंट को स्टडी करेंगे, उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब सारे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेंगे। इसको कहा जाएगा आइडियोग्राफिक, यानी कि हम जो भी रिसर्च करेंगे उसके आसपास जो भी इंफॉर्मेशन होगा सारे हम कलेक्ट कर लेंगे। और दूसरी तरफ है नोमोथेटिक। नोमोथेटिक एक जनरल तरीके का रिसर्च है, जहाँ पर हम कोई पर्पस के वजह से रिसर्च करेंगे। जैसे हम कोई भी एक स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो कितने घंटे पढ़ रहा है, तब हम उसके पढ़ने की टाइमिंग के ऊपर ही सिर्फ फोकस करेंगे। वो टीवी क्यों देख रहा है, वो खाना क्यों खा रहा है, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। इसको कहा जाएगा नोमोथेटिक, यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस के ऊपर जब हम रिसर्च करेंगे, इसको कहा जाएगा नोमोथेटिक। आइडियोग्राफिक में हम पूरे के पूरे सारे चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, सारे डाटा को कलेक्ट करेंगे। फिर प्रोसेस के हिसाब से ही हम और दो हिस्सों में बांट सकते हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा। डिडक्टिव रिसर्च में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास एक थ्योरी होता है और उस थ्योरी को हम फर्स्ट लेते हैं, बाद में इस थ्योरी को लेकर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी को बेस पकड़ के हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसको कहा जाता है डिडक्टिव रिसर्च। और इंडक्टिव रिसर्च में हम पहले फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और बाद में जाकर हम कोई थ्योरी एक बनाते हैं। इसको कहा जाता है इंडक्टिव रिसर्च। फिर हम फोकस ऑफ रिसर्च के हिसाब से भी, यानी कि हमारा मेन फोकस है, हम कौन सी चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं, इसके हिसाब से हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं रिसर्च को, थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च में हम कोई भी एक थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि
थ्योरी के ऊपर डिपेंड करके हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। कोई भी एक थ्योरी हमारे पास होगा, इसको बेस मानकर हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। हमारा फोकस होगा कोई भी एक थ्योरी। और ऑपोजिट में है हमारा एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च में हम कोई थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे, हम सोशल रियलिटी को फॉलो करेंगे। हमारे आसपास जो भी चीज़ें घटनाएं घट रही है, सोशल रियलिटी जो भी चीज़ें हैं, उन सारे चीज़ों के ऊपर जब हम फोकस देंगे, इसको कहा जाएगा एम्पिरिकल रिसर्च। फिर हम टाइप्स ऑफ एनालिसिस के हिसाब से भी सोशल रिसर्च को डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके का एनालिसिस हम कर रहे हैं? एक है डेस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। डेस्क्रिप्टिव में हम कोई भी एक चीज़ को स्टडी करते हैं, जब भी रिसर्च करते हैं तब उसको डेस्क्राइब करते हैं। जो भी फैक्ट्स हमारे सामने होंगी उसको हम एज इट इज़ डेस्क्राइब करेंगे। हमारा मेन पर्पस ही होगा सिचुएशन को या फिर वो जो सोशल फेनोमेना है, फैक्ट है, उसको हमें डेस्क्राइब करना। जिस तरीके से हमारे पास होगा उसी तरीके से हम एज इट इज़ डेस्क्राइब करेंगे। इस तरीके का रिसर्च को कहा जाता है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि हमारा एनालिसिस का टाइप होगा यहाँ पर डेस्क्राइब करना, हम सिर्फ डेस्क्राइब करेंगे। फिर होता है हमारा एनालिटिकल। एनालिटिकल रिसर्च में हम चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। हमारे पास तो कुछ फैक्ट्स और फिगर डाटा होंगे, डाटा को हम डेस्क्राइब नहीं करेंगे, डाटा को देखेंगे, देखने के बाद हम एनालाइज करेंगे कि उस डाटा से हमें क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है। इस तरीके का जब रिसर्च होगा उसको कहा जाएगा एनालिटिकल रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव में हम चीज़ों को एज इट इज़ डिस्क्राइब करेंगे और एनालिटिकल में हम चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे पास डाटा होगा उसको हम एनालाइज करेंगे। फिर हम एनालिसिस के बेसिस पर ही और दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक एंड कॉजल। प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि हम जब प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके हुए जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं, रिसर्च एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तब उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिस्टिक रिसर्च। और दूसरी तरफ है हमारा कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जिस तरीके से चीज़ें घटनाएं घटी है, इसका कॉज और इफेक्ट जिस तरीके से है, इसके ऊपर ही हम डायरेक्टली एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं करते हैं। इसको कहा जाता है कॉजल रिसर्च। यहाँ पर हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च को यहाँ पर हमने डिस्कस की है। फिर भी आप लोगों को दिक्कत होंगी तो वापस से इस क्लास को देखना और जो भी यहाँ पर मेन क्लासिफिकेशन के बेस है इनको याद रखना, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है इस टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च को समझने में। मैं अगली क्लासेस में कोशिश करूंगा कि ये सोशल रिसर्च के जो टाइप्स है इनके रिगार्डिंग जो भी नोट्स है और थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई क्लास की ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, क्योंकि नहीं तो मैं ये जो टाइप्स है इसको बाद में कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं करा दूंगा। तो आज का जो क्लास है यहाँ पर ही हम ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये जो क्लास है सोशल रिसर्च का, ये आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर क्लास से आप लोगों को फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।